भी आज अच्छे मूव्स आ रहे हैं, लगभग 7.5% की तेज़ी है। देखिए, ये काउंटर की भी आमतौर पर इतनी चर्चा नहीं होती है, बट आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। कुणाल, क्या लग रहा है कि ये वॉल्यूम बैक मूव्स हैं ट्राइडेंट में? हाँ, ये वॉल्यूम बैक मूव्स है बिकॉज़ फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में करीबन 2 से सवा 2 करोड़ की वॉल्यूम्स हो चुकी है, जबकि ऑन एन एवरेज इसमें करीबन 25 लाख या 30 लाख के आसपास वॉल्यूम्स होती है। एटलीस्ट लास्ट हम 10-15 दिन से तो यही पैटर्न देख रहे थे। तो ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। जनरली ऐसे स्टॉक्स को हम एटलीस्ट 1 या 2 डेज़ तक हम ट्रैक करते हैं बिकॉज़ जनरली ऐसा होता है कि बहुत बार स्टॉक्स में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आ जाता है, पर उसके बाद ट्रेंड्स फिजल आउट हो जाते हैं, वॉल्यूम्स इमीडिएटली ड्रॉप डाउन हो जाता है और उसके बाद में स्टॉक वापस से करेक्टिव वेव में आता है। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि इनिशियल वेव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट क्या ये कन्फर्मेशन देगा या क्या ये फॉलो थ्रू देगा हायर साइड पे, उसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन और ट्रैक करना चाहिए स्टॉक को। ठीक है, ट्राइडेंट को लेकर ये व्यू हो गया। 7% ऊपर शेयर। एक बार हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर फिर से नजर डालिएगा। करीब 5% ये टूट गया है और 600 रुपए के नीचे आके आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो प्रॉफिट टेकिंग यहां पर चल रही है और आप जरा ना सतर्क रहिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रैली हुई है तो फॉल भी हो सकता है कि फिर सीवियर हो, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा ही चलते रहेंगे शेयर। ये जिस रफ्तार से चले हैं वो तो बड़ा अद्भुत रहा है। आज हिंदुस्तान कॉपर भी करीब 4% नीचे है, दिन के निचले स्तर पर आपको नजर आएगा। और एनएमडीसी, वेदांता, कुछ और शेयर है, मोबाइल, जहां पर हमने 2.5% से लेकर 3% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर बना के चलिएगा। आज मेटल सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, इंडेक्स है। निफ्टी बैंक हरे निशान में, क्योंकि आईसीसी बैंक और एसबीआई से सपोर्ट मिला है। एचडीएफसी बैंक की रिकवरी ने मदद की है इंडेक्स को 60,000 के ऊपर लाने में। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपकी कमाई कहां पर होगी। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में और कौन सा स्टॉक चुना है आपने इंडेक्स स्ट्रेटजी के लिए ऑप्शंस के? सुप्रभात अभिषेक जी। तो आज के ऑप्शन में हम LIC हाउसिंग फाइनेंस का पुट ऑप्शन रेकमेंड करेंगे बाय के लिए। यहाँ पर हमें एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन दिख रहा है और RSI भी अपनी बेरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर 535 के नीचे स्टॉक गिरता है तो इसमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अभी भी फिलहाल सभी अपने की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ी बेरिश नजर होते हुए आ रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में। तो 540 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि हमें 11.50 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस हमें रखना है 7 रुपीज का और जो टारगेट रखना है 22 रुपीज। लॉट साइज को देखते हुए जो रिस्क बन रहा है वो है 5,000 रुपीज और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दे रहा है 10,000 रुपीज का। ठीक है। LIC हाउसिंग को लेकर रिव्यू 540 वाली पुट खरीदनी है, यानी कि लक्ष्मीकांत जी को लगता है कि शेयर यहां से और अभी नीचे जाएगा। 535 पर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आधे % के आसपास की नरमी है कैश में। 540 वाले पुट आपको मिल जाएगी 12 रुपए पर और इसके लिए टारगेट बनेगा 22 का, स्टॉप लॉस होगा 7 का। अधिकतम मुनाफा 10,000 रुपए, अधिकतम नुकसान जो होगा वो होगा 5,000 रुपए के आसपास का प्रति लॉट के हिसाब से। ये कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को